God is my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? दोस्तों, अभी हाल में ही हुई एक बहुत ही मार्मिक घटना, श्रद्धा मर्डर केस में एक नया पहलू आया है जिसमें लोग बात कर रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में। हर जगह इस टेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो आज की वीडियो में हम समझ लेते हैं कि आखिर ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और इसका पूरा फ़लसफ़ा क्या होता है। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है इसको हम दूसरी भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि झूठ को पकड़ने वाला एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब इंसान कभी झूठ बोलता है या फिर कोई चीज़ अपने मन से बनाने की कोशिश करता है तो उसे अपने दिमाग पर फोकस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम मशीन का इस्तेमाल करें तो वो चीज़ें एकदम से क्लियरली दिख जाती हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट जो होता है ये दरअसल किसी क्रिमिनल पर या किसी एक्यूज्ड पर इस्तेमाल किया जाता है जिसका बयान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये टेस्ट सच्चाई का पता लगाने किया जाता है और इस टेस्ट का सबसे पहले प्रयोग 19वीं सदी में एक वकील थे जिनका नाम था सी लैब्रोसो जी ने किया था। उसके बाद से ये टेस्ट आया और कई जगह पर ये टेस्ट बैन हुआ, फिर से इसको बहाल किया गया। दरअसल क्या होता है कि ये टेस्ट एक ऐसे तरीके से काम करता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके पहली बात तो उसका जो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पांस होगा, जैसे कि उसके चेहरे पर पसीना आना, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये टेस्ट होता है ये एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर में किया जाता है। उसके सामने साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं और ये पूरी टीम होती है जो इस टेस्ट को परफॉर्म कराती है। अब देखिए इस टेस्ट कैसे किया जाता है। जो भी पेशेंट होता है वो अपने होशो हवास में होता है, बिल्कुल भी बेहोश नहीं किया था, वो अपने होश में रहता है। अब क्या होता है, उसे आराम से बैठा दिया जाता है और उसके में कार्डियो कफ लगाते हैं या फिर हम बोलें तो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जो उस व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को मापती है, उसके हार्ट बीट को मापती है, उसके जो फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है उसको मापती है। अब क्या होता है, पेशेंट से पहले नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे उसका नाम क्या है, उसको वो रहने वाला कहाँ का है, उसके माता पिता का नाम क्या है, और इन्हीं क्वेश्चन में से अचानक से एक मुद्दे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो उस केस से रिलेटेड होता है। अब अगर पेशेंट बात बनाना चाहेगा, झूठ बोलना चाहेगा तो उसे अपने दिमाग को प्रेशर देना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में कई सारे जो है चेंजेस आएंगे हमारे शरीर में। हो सकता है उसका हार्ट बीट बढ़े या घटे, हो सकता है उसका बीपी बढ़े या घटे, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ चेंज होगा और हो सकता है कि स्वेटिंग वगैरह भी चेहरे पर आ जाए। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ने इस सवाल का जवाब सही दिया है या फिर गलत दिया है। ये इस टेस्ट का एक पूरा तरीका होता है और साथ ही साथ इसकी सारी एक्टिविटी, उसके बैठने का तरीका, उसके उठने का तरीका, आपने जब क्वेश्चन किया तो उसका आई साइट किधर है, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, उसके हाव भाव कैसे, सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और डॉक्टर्स की टीम के द्वारा। और इस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो इसी टेस्ट को हम बोलते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट। इसी तरीके से सेम चीज़ झूठ को पकड़ने के लिए एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट दोनों में कुछ अंतर होता है। चलिए इस वीडियो में लगे हाथ वही बता देता हूँ। ये जो नार्को टेस्ट होता है ये क्या होता है, इसमें पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे पेशेंट आधा सोया हुआ रहता है और आधा जगा हुआ रहता है। अब ऐसे स्थिति में आप जब पेशेंट से कोई सवाल पूछते हैं तो वो पेशेंट देखने में लगेगा कि वो पेशेंट जो है नींद की स्थिति में है, वो सोया हुआ है ऐसा लगता है। तो वो जो जवाब देगा उस जवाब को जो है नोट किया जाता है और उस स्थिति में डॉक्टर्स की टीम होती है और पूरी का जो है साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है और वो उसको मॉनिटर करती है। मतलब नार्को टेस्ट में क्या होता है कि उनको पेशेंट को दवा दी जाती है जिससे पेशेंट आधा बेहोश हो जाता है और आधा होश में रहता है। लेकिन इस टेस्ट में माने कि पॉलीग्राफी टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस टेस्ट के बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ इसी टेस्ट के बिहाफ पर आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। मतलब इसकी जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो कोर्ट में एकदम सही नहीं मानी जाती है या फिर इसके आधार पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो ये तो था इस टेस्ट का एक संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुँच सके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।